इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने इंडिया के एम्प्लॉइज को सलाह दी है कि अगर आप देश के विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो वीक में 70 आवर्स काम करें। नारायण मूर्ति की इस कमेंट के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट से लेकर डॉक्टरों तक ने बहस में हिस्सा लिया। जिन लोगों को नारायण मूर्ति के बयान का रेफरेंस समझ में नहीं आया, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आप कॉर्पोरेट मालिक और बिलियनर हमारा और कितना तेल निकालना चाहते हैं। मेडिकल वर्ल्ड इस तरह मैदान में आया कि देश में काम के बोझ और फाइनेंशियल स्कैसिटी के कारण परिवार चलाने के टेंशन में लाखों यंग लोग हाई ब्लड प्रेशर से लेकर हार्ट डिजीज तक की समस्या से जूझ रहे हैं। वीक में 70 आवर्स काम करने से इंडिया के सिटीजन्स और खासकर यंग जनरेशन की हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में सीरियस ट्रबल पैदा हो जाएगा। कंपनी के एम्प्लॉय यूनियन और ह्यूमन राइट्स से जुड़े ऑफिशियल्स ने इस तरह अपनी बात रखी मानो कोई आंदोलन शुरू करने की धमकी दे रहे हों कि आप एम्प्लॉय के काम के घंटे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के जीवन के लिए उसे सैलरी, फैसिलिटीज और क्वालिटी देने की भी बात की होती तो कंपनी के ओनर्स का सजेशन देना अच्छा लगता। मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में रहने वाले एम्प्लॉइज का फीडबैक था कि हम अभी भी अपनी जॉब को डेली 14 आवर्स देते हैं क्योंकि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। नारायण मूर्ति की सलाह को इम्प्रैक्टिकल और ऑटोक्रेटिक मानने का एक कारण ये था कि सभी लोग उन्हें एक कॉर्पोरेट कंपनी के मालिक के रूप में देखते हैं। एक नेचुरल रिएक्शन ये होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के मालिक चाहेंगे कि एम्प्लॉय ज्यादा घंटे काम करें ताकि उनकी बैलेंस शीट मोटी हो जाए। इस तरह से देखें तो नारायण मूर्ति अब लगभग रिटायर हो चुके हैं। उनका इरादा युवा पीढ़ी को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करना हो सकता है। हालांकि यदि किसी अनुभवी या सकारात्मक जीवन गुरु ने यह बात कही होती तो कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं होता। यदि कोई एथलीट, आर्टिस्ट या क्रिएटर कहता है कि जो लोग गोल अचीव करने का सपना देखते हैं वे सो भी नहीं सकते क्योंकि उन्हें अपने सपनों को साकार करने और देखने के लिए जागना पड़ता है, फिर हॉल तालियों से गूंज उठता है। हालांकि हर किसी में एक आर्टिस्ट, क्रिएटर या अचीवमेंट हासिल करने वाला टैलेंट नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो हर कोई वही हो सकता था जो वह चाहता। कई सक्सेसफुल लोगों को ये कहते हुए सुना जाता है कि जब मैं काम नहीं कर रहा होता हूँ तब भी पूरे टाइम काम की सोच में डूबा रहता हूँ। इस लेवल का पैशन किसी में इंजेक्शन डाल के नहीं डाला जा सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि नारायण मूर्ति की सलाह देश के उन एम्प्लॉइज या एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो स्टार्टअप में है, प्रोफेशनल या टेक्नोक्रेट है। जो लोग खुद कड़ी मेहनत करते हैं उनके पास ग्रोथ की गुंजाइश होती है। बहुत से लोग अपने काम में लगन के साथ अपने कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के लिए घंटों डेडिकेटेड करते हैं। कई बार कस्टमर या ओनर खुद इस लेवल का परफेक्शन प्रोवाइड करने का अप्रोच नहीं रखते। केवल क्रिएटर या एम्प्लॉय ही जानता है कि उसने स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त करने के लिए घंटों काम किया है। दुनिया के ज्यादातर एम्प्लॉय और फेरी बिजनेसमैन कोई भी एफर्ट या टाइम इन्वेस्ट करने से पहले खुद से पूछते हैं कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें रिटर्न क्या होगा। यह एक नॉर्मल थिंकिंग है। हालांकि क्रिएटिव फील्ड्स में बड़ी तादाद में अपवाद भी हैं जिन्हें रिटर्न्स क्या मिलेगा उसकी परवाह ही नहीं है। वे घंटों को देखे बिना केवल मनोरंजन के लिए काम करते हैं। उनके परिवार एक दो छोटे छोटे कमरों में ही अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं और उनके बच्चों को कोई परवाह नहीं होती। काम शुरू करने वाले 90% से ज्यादा एम्प्लॉइज के पास केवल एक ही प्रेरक शक्ति होती है और वह है सैलरी, कमाई और टर्नओवर। कई लोग ऐसे हैं जो पहले जानेगा कि कितनी सैलरी या मुआवजा मिलता है, उसके बाद ही वो जॉब या बिजनेस से जुड़ेगा और घंटे देगा। और कई लोग ऐसे भी हैं जो शुरू में सैलरी या कमाई कम होने पर भी अपना जीवन बलिदान कर देगा और बाद में अपना इंपॉर्टेंस बढ़ा लेगा और ज्यादा सैलरी या बेनिफिट हासिल करेगा। आज एक प्रिंसिपल ये भी है कि सफल होने के लिए टाइम को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है। कंपनी के ओनर या बॉस भी दो टाइप के होते हैं। एक बॉस जिसको खुशी होती है अगर उसका एम्प्लॉय ऑफिस के डिटरमिन 7 या 8 घंटे से ज्यादा टाइम तक ऑफिस में बैठा रहता है और ऐसा एम्प्लॉय उसकी नजरों में रहता है। जबकि ऐसे बॉस होते हैं जो काम के घंटों के बजाय ये देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय कितना और कैसे कंट्रीब्यूशन देता है। अक्सर ऐसा होता है कि भले ही कुछ एम्प्लॉय दूसरों की कंपैरिजन में ज्यादा घंटे काम करते हैं लेकिन उनको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है और कम घंटे काम करने वाले एम्प्लॉइज को इंक्रीमेंट मिलता है और उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है। वीक में 70 आवर्स की जॉब कोई भी इंसान कर सकता है जो करना चाहता है और जिसको हाई कॉम्पेंसेशन की गुंजाइश है। और हाँ, ऐसे एम्प्लॉइज भी हैं जो घर जाना पसंद नहीं करते या समाज में ये दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत बिजी हैं, इसलिए देर तक ऑफिस में रुकते हैं और ऑफिस में बैठकर कैंडी क्रश या रम्मी जैसे गेम खेलते हैं या OTT पर सीरीज या फिल्म देखते हैं। यदि वर्किंग डे केवल मंडे टू सैटरडे है तो इंसान को एवरेज डेली 14 आवर्स यानी वीक में 70 आवर्स काम करना होगा। अगर इंडिया में हर कोई या यहाँ तक कि प्रोफेशनल पैशन रखने वाले लोग भी 14 घंटे काम करें तो इलास्टिक रबर बैंड खींचने की तरह टूट जाएगा। हाँ, किसी प्रोजेक्ट को एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करने के लिए कुछ महीनों या दिनों में दिन रात काम करना पड़ सकता है। आज घर से ऑफिस आने जाने का समय, भीड़ भाड़, शोर शराबा,
पोल्यूशन, रोज सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना और रात को जब फैमिली सो रही हो तब वापस आना, हर दिन जंक फूड खाना और सैटरडे एंड संडे को परिवार के साथ समय बिताना या अपनी पसंद की सैर या एक्टिविटीज जाने के लिए आलस हो जाती है क्योंकि वो 5 दिन इतने थकाने वाले होते हैं कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। आज डिवोर्स का एक कारण एक दूसरे को समय न दे पाने का तनाव है। पति पत्नी के जीवन में दिन में 14 घंटे काम करने से आपकी सेक्स लाइफ पर भी असर पड़ सकता है। माता पिता बच्चों को समय नहीं दे पाने की वजह से गिल्ट महसूस करते रहते हैं। जी हाँ, एक अनुमान के मुताबिक इंडिया में 50% से ज्यादा कमाने वाले लोग अपने काम पर 12 से 14 घंटे खर्च करते हैं। बाजार में सुबह 8 बजे से रात 8 या 9 बजे तक दुकानें खुलती हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना सामान बेचने के लिए 10-10 घंटों के लिए लॉरी लेकर अलग अलग इलाकों में घूमते हैं या एक ही जगह पर कई घंटों तक खड़े रहते हैं। घर से निकलकर थोक बाजार में सामान खरीदने के लिए जाने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। अगर 2 शिफ्टों की इनकम कंबाइंड हो तो एक ड्राइवर और एक डिलीवरी मैन अपना घर चला सकते हैं। नारायण मूर्ति का कहना है कि ऐसे लोगों का एक बड़ा वर्ग है जो आने जाने के घंटों सहित 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन वे गरीब, मजदूर, कामगार हैं जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिली या वे दुकान के मालिक हैं। उनकी पत्नी और बच्चे ऐसे ही दूसरे मेहनत वाले काम करते हैं। ऐसे परिवार में यदि एक ही व्यक्ति एक ही शिफ्ट में काम करे तो भरण पोषण नहीं हो पाता। दूसरी ओर कई संतुष्ट आत्माएं हैं जो ज्यादा काम करने के लिए इंस्पायर्ड नहीं होती हैं, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उनमें कुछ करने या बनने के लिए एक तरह की लेजीनेस होती है। यदि बड़ों द्वारा दिया गया इनफ मनी हो तो वे क्लब जाते हैं या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं या अपना खाली टाइम कहाँ स्पेंड करें इसी सोच में दिन बिताते हैं। जो व्यक्ति बिना रुके काम में बिजी रहता है उसे ऐसे लोगों की दिन खत्म करने की कैपेसिटी पर सरप्राइज होना चाहिए। तो आइए नारायण मूर्ति के काम के घंटों के आंकड़ों पर ध्यान न दें और समझें कि वह क्या कह रहे हैं कि हमें अपनी और देश की प्रगति के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए।